आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपको टेलीग्राम पे ट्रेड शेयर किए जाते हैं तो उसको आपको किस तरीके से बाय करना है एंड मैं किस फॉर्मेट में आपको देने वाला हूँ और मार्केट में लाइव मार्केट में आपको उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम ओल्ड अपने जो ट्रेड्स थे उसको देख लेते हैं। तो एक अपना लेमन ट्री काफ़ी अच्छा एक ट्रेड था, तो हम पहले उसे ही देख लेते हैं। तो लेमन ट्री कहाँ गया? तो आगे चल के आपको उसी फॉर्मेट में आपको ट्रेड्स आएंगे, उसको आपको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो इसमें लेमन ट्री कहाँ गया? तो ये है अपना लेमन ट्री का ट्रेड। तो जब भी मैं आपको एक फॉर्मेट में आपको आगे चल के ट्रेड दूंगा वो इसी फॉर्मेट में रहेंगे। मैं आपको कभी ऐसे बाय सेल कभी नहीं बोलने वाला, क्योंकि अभी की जो सेबी के गाइडलाइंस है उन्होंने क्या कहा है कि आप बाय सेल आप नहीं बोल सकते। तो ये जो आपको मैं ट्रेड्स दिया वो क्लियरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कि आपको पता चले कि लाइव मार्केट में एज अ ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं एंड उसको किस तरीके से हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लान करते हैं कोई भी ट्रेड। तो जैसे कि वीकेंड आ जाता है सैटरडे संडे, तो उसी में आपको ट्रेड्स यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। बट हमेशा याद रखना, जो भी आपको ट्रेड शेयर किए गए हैं उसको आपको कभी भी बाय नहीं करना है जब तक मैं लाइव मार्केट में उसे एक्टिव करके ना बोलूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये लेमन ट्री का ट्रेड है, तो इसमें फॉर्मेट हम पहले देख लेते हैं। तो जब भी मैं आपको कोई भी स्टॉक देता हूँ तो उसमें एक चार्ट रहेगा एंड उसमें उस स्टॉक का नाम रहेगा और उसका एक बाइंग लेवल रहेगा। तो बाइंग लेवल एज अ वॉच लेवल करके यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे अभी मैं बाइंग कितना बोला हूँ, 141 से लेके 142.50। तो इसमें से जो भी आपकी प्राइस रहेगी 141.50 से लेके 142.50 तक आप ले सकते हो। और जब भी मैं माई व्यू प्राइस बोलता हूँ तो वो ऐसे एक टारगेट की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल 154, यहाँ पे चार्ट में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 154 का यहाँ पे टारगेट लगा के रखा हुआ है। एंड रिस्क एरिया मतलब जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 137 के बिलो। एंड इसमें जो होल्डिंग पीरियड रहेगा वो है अपना 7 से लेके 21 डेज़। तो अभी आपने ये देखा कि मैं फॉर्मेट किस तरीके से आपको देने वाला है। तो लाइव मार्केट में मैं क्या बोलूँगा सिंपली, जब भी ये ट्रेड एज मेरे एंट्री के यहाँ पे मुझे दिखेगा कि नहीं अभी ये रेडी है एंट्री लेने के लिए, ऐसे नहीं कि अगर वो प्राइस पे यहाँ पे आया तो आपको लेना ही है, नहीं। उसमें काफ़ी सारे एक बोलते हैं ना एग्जीक्यूशंस के रूल्स रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अगर बेटर है तो ही हम उसमें एंटर कर सकते हैं। तो जब भी मैं लाइव मार्केट में इसको लेना रहेगा मैं सिंपल यहाँ पे बोलूँगा एक्टिव। तो आपको उसमें फटाफट ऑर्डर्स डालने हैं। तो ऑर्डर्स भी आपको जब भी मैं आपको ये संडे को या फिर सैटरडे को आपको ट्रेड देता हूँ तो आपको ज़ीरो द बास्केट ऑर्डर्स में लगा के रखने हैं, जिसमें ऐसे ना हो कि मैं आपको एक्टिव बोल दिया और आप जा रहे हो पहले स्टॉक नेम सर्च कर रहे हो देन उसमें ऐड कर रहे हो, नहीं, आपको सब प्री प्लान करना है। तो सिंपली यहाँ पे आप देखोगे, अभी रिस्क मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। कि सपोज़ आपका 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है, तो आप इसको अगर ये ट्रेड लेना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार चलो 500 क्वांटिटी बाय कर ली या फिर 700 600, नहीं। आपको प्रॉपरली यहाँ पे 1000 रिस्क के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी बाय करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो क्वांटिटी हमें बाय करने के लिए जो अपना बाइंग प्राइस है एंड जो स्टॉप लॉस के बीच में के जो पॉइंटर्स है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉप 3.38, तो 3.38 को हम डिवाइड करके ट्रेड ले लेंगे। तो अभी 1000 को हम 3.38 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है यहाँ पे 295। तो 295 क्वांटिटी ही अपने को बाइंग करनी है। तो जिससे क्या होगा कि अगर हमें लॉस हो रहा है, अभी ये 1:4 का ट्रेड है, तो जिससे हमें अगर लॉस हो रहा है तो अपना जो लॉस रहेगा वो रहेगा 1000 रुपीज़ और जो अपना प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 4000 रुपीज़। तो इसी वे में आपको ट्रेड करना है। अगर मुझे पता चल जाता है कि कुछ कुछ ट्रेडर्स ऐसे कर रहे हैं कि उनका जहाँ पे 1 लाख कैपिटल है वो अंधाधुंधी बाइंग करते हैं, तो आपको ग्रुप से डायरेक्टली निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अपने जो ट्रेड्स का जितना भी रूल्स है वो क्लियरली एज अ रिस्क मैनेजमेंट के वजह से ही हम प्रॉफिटेबल हैं। तो ये मेन रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। तो ये जब भी मैं आपको ये फॉर्मेट में दूंगा उसके बाद जो आपको सेकंड थिंग करनी है वो करनी है ज़ीरो द में जाके, कि जहाँ पे आपको पहले ही बास्केट्स बना के रखने हैं, जिससे क्या हो कि अगर लाइव मार्केट में आपको कोई भी ट्रेड एक्टिव करके बोल रहा हूँ तो उस टाइम पे आपको ऐसे सर्च ना करना पड़े कि स्टॉक में सर्च कर रहा हो देन बाद में ऐड कर रहा हो, नहीं। तो हम कैसे कराएंगे वो, तो अभी वो हम ज़ीरो द में जाके देख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़ीरो द का अकाउंट है, राइट। तो हमें क्या करना है, पहले क्या करते थे हम कि समझो मैं एक्टिव कोई भी बोल दिया, तो आप क्या करोगे, पहले लेमन ट्री सर्च करोगे, देन उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी सर्च करने जाओगे, उसी में टाइम निकल जाएगा और तब तक प्राइस चली भी गई रहेगी या फिर आपको ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे,
जब मैं आपको ये दे दूँगा ट्रेड्स दे दूँगा, आपको सिंपली जाना है ऑर्डर्स में और आपको पहले बास्केट्स क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं 10 ट्रेड दे रहा हूँ, तो 10 ट्रेड के 10 बास्केट आने चाहिए अलग-अलग। एक ही बास्केट में सभी ट्रेड्स नहीं आएंगे, ओके। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे लेमन ट्री, यहाँ पे बास्केट क्रिएट कर दिया। देन यहाँ पे लेमन ट्री सर्च करेंगे और जो अपनी क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी अपनी कितनी थी 295। सिंपली हम यहाँ पे 295 करेंगे। इसमें लिमिट प्राइस अपनी कितनी बोली थी 141 से लेके 142.50। तो मैं ऑन एवरेज 141.50 रख देता हूँ यहाँ पे। और हमेशा यहाँ पे एज ए लॉन्ग टर्म सिलेक्शन रहेगा, तो आपको लॉन्ग टर्म आपको हमेशा सिलेक्ट करना है और सिंपल इसको ऐड कर देना। एंड इस तरीके से अपना ये बास्केट रेडी है। और जो सेकेंड स्टॉक रहेगा वो इसी में आपको ऐड नहीं करना है, आपको उसके लिए अलग से बास्केट बनाना है। तो फॉर एग्जांपल अपना अभी सेकेंड स्टॉक कौन सा है, तो जेके टायर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बास्केट पे आ गया, इधर दे दूँगा जेके टायर। अगेन यहाँ पे जेके टायर सर्च कर दिया। एंड पहले उसकी हम क्वांटिटी ये देखेंगे कि कितना इसमें स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप पॉइंट कितना है 11.25। तो अभी अपना कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख का रिस्क होगा 1000 बाय 11.25। तो 11.25 करने के बाद अपनी 88 क्वांटिटी यहाँ पे आएगी फॉर द प्राइस ऑफ 370। तो यहाँ पे हम एज ए 370 के प्राइस ले लेंगे। इस तरीके से हम इसको ये कर देंगे। और जब भी मैं बोलूँ यहाँ पे टेलीग्राम पे कि ये अभी एक्टिव है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है, जेके टायर पे जाना है, सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है बस। एंड बाद में वो यहाँ पे ऑर्डर ओपन हो जाएगी। अभी के लिए यहाँ पे एओ में दिखा रहा है, बट आप ये लिमिट ऑर्डर है, लाइव मार्केट में आपको ये एज अ लिमिट ऑर्डर दिखाएगी। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो आगे चल के जो फॉर्मेट आने वाला है वो इसी तरीके से, जो पहले फॉर्मेट था उसी वे में आएगा, बट आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशंस के लिए इस तरीके से आपको करना है। तो अगर ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे से एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो, जहाँ पे आपको कोई ट्रेड सीखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मैं खुद जो ट्रेड ले रहा हूँ वही आपको मिलेंगे, जिससे आपको ट्रेडिंग करना भी इजी हो जाएगा। एक बार आपके इमोशंस वगैरह कंट्रोल हो गए, फिर उसके बाद मैं जब भी आपको कोर्स लॉन्च करूँ तो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। तो यही था आज के लिए बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो एंड ऑलवेज़ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो।